इज़राइल अगर आज खत्म भी हो जाए ना, आज पूरी तरह से अगर खत्म भी हो जाए, तो भी एंटीसेमिटिज़्म बना ही रहेगा। क्योंकि ये लैंड का झगड़ा है ही नहीं, ये दोस्तों धर्म का झगड़ा है। तो दोनों कुरान में और हदीस में सैकड़ों एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, जिसमें ये भर-भर के लिखा गया है कि यहूदी तो हमारा कट्टर दुश्मन है, यहूदी को खत्म करो। तो अब जब ऐसे में एक बच्चा एक मुसलमान घर में पैदा होता है और वो बचपन से ही ये पढ़ के, सुन के, समझ के बड़ा होता है कि यहूदी तुम्हारा दुश्मन है। और हमास और फिलिस्तीन में एक ही डिफरेंस है, हमास फिलिस्तीनियों को, बच्चों को, औरतों को आगे रख के गोली चलाता है उनके कंधे पे। हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। देखिए ना, यहूदियों का एक कंट्री है, इस्लामिक 58 कंट्रीज़ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीसेमिटिज़्म की। जी हाँ, एंटीसेमिटिज़्म क्या है? मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड शायद सुना भी नहीं होगा। ये वर्ड बहुत पुराना वर्ड है, बट अभी इज़राइल हमास की वॉर के बाद ये वर्ड ज़्यादा और प्रचलित हो गया है। लोग इसको ज़्यादा मीडिया में हाइलाइट भी कर रहे हैं। हम इसको ज़रा समझेंगे डिटेल में, इसका बैकग्राउंड समझेंगे और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे रेलेवेंट है उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। तो आप बिफोर वी गो टू एंटीसेमिटिज्म, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया, थोड़ा सिंपल करने के लिए। इस्लामोफोबिया का नाम तो वर्ड तो सबने सुना ही होगा। इस्लामोफोबिया मीन्स किसी आदमी के मन में ये प्रेजुडियस है, पूर्वाग्रह है कि इस्लाम खराब है, हमें उससे हेट करनी है, उससे डर है, तो उसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है, उसके प्रति नफ़रत है इस्लाम के प्रति। ऐसे ही एंटीसेमिटिज्म का मतलब है यहूदियों के प्रति नफ़रत, कि यहूदी धर्म है जिसमें जो इज़राइल से आया है, यहूदी धर्म या यहूदी लोग, इनको इनसे नफ़रत करो, इनको मार देना चाहिए और ये सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, इसको एंटीसेमिटिज़्म बोलते हैं, यहूदियों का विरोध करना। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये इज़राइल-फ़िलिस्तीन का झगड़ा खत्म हो जाए, तो आई थिंक एंटीसेमिटिज़्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहूदियों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, बस फ़िलिस्तीन का ये लैंड का झगड़ा है। तो दोस्तों, सच ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज़राइल अगर आज खत्म भी हो जाए ना, आज पूरी तरह से अगर खत्म भी हो जाए, तो भी एंटीसेमिटिज़्म बना ही रहेगा। इस्लाम के अंदर यहूदियों के लिए जो नफ़रत है, वो नहीं खत्म होने वाली है। आप पूछोगे ऐसा क्यों भाई? झगड़ा तो खाली लैंड का है, तो लैंड मिल जाए फिलिस्तीनियों को जो वो माँग रहे हैं। अब फेयर एंड फेयर है, वो एक अलग टॉपिक डिस्कशन का, उसके बाद में आएँगे। पहले इसी पॉइंट पे रहते हैं कि अगर इज़राइल खत्म भी हो गया, क्या फिर एंटीसेमिटिज़्म खत्म हो जाएगा? यहूदियों के प्रति जो नफ़रत है, क्या वो खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों, जवाब है कि नहीं, वो खत्म नहीं होगी। क्योंकि ये लैंड का झगड़ा है ही नहीं, ये दोस्तों धर्म का झगड़ा है। तो धर्म जब तक रहेगा, झगड़ा नहीं खत्म होने वाला है। अब मैं थोड़ा-सा बताता हूँ बैकग्राउंड छोटा-सा आपको। अ, देखिए, अगर मैं सिंपल बोलूँ कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई, और फ़िलिस्तीन छोड़ो, इज़राइल, यहूदी और इस्लाम की लड़ाई ऐसी है जैसे कि कौरव-पांडवों की लड़ाई थी, चचेरे भाइयों की। आप बोलोगे ऐसे कैसे यार, चचेरे भाई कैसे? वो इस्लाम है, ये यहूदी है। असल में जिनको बैकग्राउंड नहीं पता है, दोनों ही इब्राहिम इब्राहिम वो अपना पैगंबर मानते हैं भगवान का, यहूदी भी, और ये अब्राहम बोलते हैं, वो इब्राहिम बोलते हैं। आई मीन इस्लाम वाले अब्राहम और यहूदी वाले इब्राहिम। तो ये बात मानते हैं कि वो उनके भगवान का पैगंबर था, अवतार था। और तो यहूदियों का ये मानना है कि इब्राहिम ने सारा से मैरिज की और सारा से एक बेटा पैदा हुआ, इसहाक। इसहाक के वंशज यहूदी मानते हैं अपने आप को। और यहूदी धर्म 3000 साल पुराना है इज़िली, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। उससे पुराना भी हो सकता है, बट ये डॉक्यूमेंटेड है बुक्स के अंदर, आप कहीं भी जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं, राइट? अब उधर आ जाते हैं इस्लाम धर्म पे। इस्लाम क्या मानता है, मुसलमान क्या मानते हैं कि जो अब्राहम है, अब्राहम ने शादी की थी मिस्र की एक लड़की हिजरा से, और हिजरा से बच्चा पैदा हुआ इस्माइल, और ये सारे इस्माइल के ही वंशज हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो इब्राहिम अब्राहम दोनों का सेम है, राइट? उनके वंशज
वाइफ अलग है, बच्चे अलग है, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपना मतलब हम उनके वंशज मानते हैं अलग-अलग। तो जो मैंने बोला कि ये कुल मिला के कौरव-पांडवों का ही झगड़ा है, देखा जाए तो अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। वो भी ऐसी एक ही बाप के औलाद थे, राइट? आगे मतलब पीछे से उनकी पुरखे जुड़े हुए थे, चाचा-ताऊ के लड़के थे, तो इसलिए उनमें झगड़ा हुआ था लैंड के ऊपर। वहाँ पे झगड़ा सिर्फ लैंड का था, बट यहाँ पे झगड़ा लैंड का कम है, धरती का कम है, धर्म का ज़्यादा है। अब धर्म का क्यों ज़्यादा है, लैंड का क्यों नहीं है? उस पे ही बात कर लेते हैं एक बारी। देखिए, कुरान में और हदीस, कुरान और हदीस, कुरान का मतलब है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा-सा बता देता हूँ बहुत ब्रीफली। कुरान का मतलब है वो शब्द जो अल्लाह ने लिखे, मुसलमान ये मानते हैं। कुरान अल्लाह का मैसेज है। और हदीस क्या है? हदीस अल्लाह का मैसेज नहीं है। मतलब पहले कुरान लिखी गई, अब बहुत सारी बातें कुरान में नहीं बोली गई, तो उनको कुछ लोगों ने मिलके, जो ह्यूमन थे, रियल, वो भगवान नहीं थे, मेरे आप जैसे इंसान थे, वो जो अल्लाह को मानते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ रूल डाल दिए, उसको बोला गया हदीस। तो दोनों कुरान में और हदीस में सैकड़ों एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, जिसमें ये भर-भर के लिखा गया है कि यहूदी तो हमारा कट्टर दुश्मन है, यहूदी को खत्म करो। जी हाँ, यहूदियों को सज़ा दो, यहूदी को मारोगे आप जन्नत में जाओगे, यहाँ पे लिखा गया है। और आपको तो पता है इस्लाम में तो कुल मिला के जो कुरान में लिख दिया है हदीस में, फिर उसके खिलाफ तो कोई बात हो ही नहीं सकती, किसी भी वे के अंदर, राइट? आप आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते। अगर कुरान में ये लिख दिया गया है कि यहूदी आपका दुश्मन है, बल्कि उसको और भी बोलते थे, लिखा वो काफ़िर के बारे में, इनफिडल बोलते हैं, इनफिडल, काफ़िर जो अल्लाह में बिलीव ना करे, नॉन बिलीवर। उसमें हिंदू भी आ गए, सब धर्म आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए, उनका तो ये मानना है। बट अभी हम एंटीसेमिटिज़्म की बात कर रहे थे, इसी के अराउंड हम रहते हैं। तो एंटीसेमिटिज़्म में कुरान और हदीस में भर-भर के लिखा गया है, कैसे यहूदी, मतलब मुसलमान ये मानते हैं, अगर आपको सांप मिल जाए और यहूदी मिल जाए, तो पहले यहूदी को मारो। मुसलमानों में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप तो और भी हैं, जैसे सुन्नी, शिया और अहमदिया, राइट? तो सुन्नी वाले ये भी मानते हैं कि ये जो शिया ग्रुप है, ये भी यहूदियों की ही चाल है। क्योंकि एक यहूदी था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा भाई साहब का, तो अ, इल इब्न समथिंग, राइट? वो यहूदी थे, बाद में वो मुसलमान बने थे, उन्होंने फिर शिया का अपना एक संप्रदाय स्टार्ट किया था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ब्राह्मण है, बनिया है, क्षत्रिय है, राइट? तो वहाँ भी ऐसा ही है, सुन्नी है, शिया हैं, और अब जैसे ये अ, अहमदिया भी हैं। अहमदिया जो अपना एक अलग अल्लाह को मानते हैं, उनको हिसाब से पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर लास्ट पैगंबर नहीं थे, उसके बाद भी पैगंबर आए हैं। इसलिए अहमदिया को सुन्नी, शिया ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मुसलमान हैं असल में। तो कुरान ये बोलता है कि जितने भी यहूदी हैं उनसे दूर, उनसे नफ़रत करो, वे आपके साथ रहने लायक नहीं है, आपसे इन्फीरियर हैं। और ये पता है इस्लाम में, मुसलमान सारे कंट्री को पता है कि यहूदी मतलब साइंटिफिकली, राइट, लॉजिकली वे बहुत आगे हैं, उन्होंने बहुत तरक्की की है समाज में। तो अब इसको एक्सेप्ट तो करता नहीं इस्लाम, मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करते कि यहूदी इतना आगे कैसे निकल गए, राइट? अब वैसे तो पता के निकल गए, कुछ कर तो सकते नहीं, बट उसको उसको क्या बोलते हैं कि ये तो यहूदियों की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। उनको लगता है कि जितने भी यहूदी पैदा होते हैं, वे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को ख़त्म करने के लिए पैदा होते हैं, और ये इस्लाम के खिलाफ साजिश रचते हैं। ये उनका मानना है। अगर आपको मेरी बात देखो, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे किसी के खिलाफ, ना यहूदी, ना इस्लाम। ये सच है, आप जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, कहीं भी। तो अब जब ऐसे में एक बच्चा एक मुसलमान घर में पैदा होता है और वो बचपन से ही ये पढ़ के, सुन के, समझ के बड़ा होता है कि यहूदी तुम्हारा दुश्मन है, तो दोस्तों फिर लैंड की तो बात ही नहीं रही ना फिर। आपके अंदर जब एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे के अंदर आपके अंदर नफ़रत भर दी गई है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ जो कि यहूदी है, राइट? तो फिर लैंड मिल भी जाएगी तो ये थोड़ी कि वो यहूदियों को छोड़ देंगे। अगर फ़िलिस्तीन मिल भी गया, ये झगड़ा नहीं खत्म होने वाला। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर इज़राइल खत्म भी हो जाए आज धरती से, यहूदियों के प्रति जो नफ़रत है, जो इज़राइल में नहीं और कहीं रहते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको मार दिया जाएगा।
तो ये जो सारा झगड़ा है, ये असल में हमारे ये इस्लाम के जो पुराने ग्रंथ हैं, उन्हीं से निकल के आ रहा है, ये कुरान से, हदीस से। और ये लगा लीजिए कि मैं ये भी कहूँगा कि इसी ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इस्लाम ही यहूदी के खिलाफ है। क्रिश्चियनों ने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया है इनका, यहूदियों का। उसकी बड़ी-बड़ी हिस्ट्री रही है, राइट? क्रिश्चियन भी कोई कम कल्प्रिट नहीं रहे हैं यहूदियों के खिलाफ। बट धीरे-धीरे विद द टाइम, एज़ द टाइम चेंज्ड, राइट? चीज़ें चेंज हुई। क्रिश्चियनों ने अपना माइंडसेट चेंज किया यहूदियों के प्रति। क्योंकि ये यहूदी कम्युनिटी है, ये अपना काम करती है, प्रोग्रेसिव थॉट्स रखती है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है, मेहनती हैं, तो इनको इनके हिसाब से जीने दो। इसलिए आज पूरा यूरोप, यूएस जितना भी वेस्ट है, वो यहूदी को परेशान नहीं करता, राइट? उनको पता लग गया भई ये दे आर नॉट डेंजर टू द वेस्ट सिविलाइजेशन एट ऑल। बट क्योंकि कुरान में लिखा गया है, तो इस्लाम इस चीज़ को सरपास नहीं कर पा रहा है। जो मुस्लिम ब्रदर हैं, वो इस चीज़ को मान नहीं पा रहे, बिकॉज़ अब भगवान ने, अल्लाह ने बोल दिया, फिर हम कैसे मना कर दें भई? हम पे लिखा हुआ है, हम कैसे मान लें? या तो आप ये कह रहे हो कि अल्लाह को मत मानो, वो तो पॉसिबल नहीं है। अल्लाह का तो मानना ही मानना है। उनका बिलीफ है अल्लाह के अंदर, नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट? तो ये जो पूरा साइकिल है, विशियस साइकिल है ना, कत्ले-आम का, ये इस हमास के अटैक से स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि इससे कंटिन्यू हुआ और इससे एस्केलेट हुआ है, और इसमें हमास की गलती है। बिकॉज़ मैं ये मानता हूँ कि हमास फिलिस्तीन नहीं है, राइट? फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है। और हमास और फिलिस्तीन में एक ही डिफरेंस है, हमास फिलिस्तीनियों को, बच्चों को, औरतों को आगे रख के गोली चलाता है उनके कंधे पे, कि अगर गोली लगे तो वे मरे। हमास क्यों नहीं जाने दे रहा बहुत सारे लोगों को फिलिस्तीन से? उनको पता है ये लोग चले गए तो उनके लिए हमें मारना ईज़ी हो जाएगा। हमास चाहता है कि इज़राइल यहाँ पे आए और उसमें आम लोग भी मरें, जो कि नेचुरल है किसी भी स्ट्राइक के अंदर, ऑन ग्राउंड स्ट्राइक में ये तो होगा ही। ये इनोसेंट भी कैजुअल्टीज़ में आएँगे, और इससे इज़राइल को क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिलेगा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पुराने धर्म जो हैं, जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, राइट, वो मे बी उस टाइम की हिस्ट्री के हिसाब से, उस टाइम के हालात के हिसाब से मे बी वो ठीक होंगे। बट आज के टाइम में इतना टाइम चेंज हो गया है, चीजें बदल गई हैं। तो मेरा यही मानना है कि सारे धर्मों को, अपने जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनको आज के पर्सपेक्टिव में उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और ऐसे पर्सपेक्टिव डेवलप करें जिससे पीस पीस प्रमोट हो, वॉर ना आ जाए, एक दूसरे को मारने के लिए कॉल्स ना दी जाएं। बिकॉज अगर फ्यूचर में आगे जाना है तो यही एक रास्ता है। अगर आप 100, 500, 1000, 1400 साल, 1700 साल पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ को पढ़ के अगर आप आज किसी को मार रहे हो, तो उसके प्रति आप नफरत स्प्रेड आउट कर रहे हो, तो दोस्तों इसमें कैजुअलिटी दोनों साइड होंगी। और ज़्यादा इज़राइल अभी स्ट्रॉन्ग है, राइट? यहूदियों ने बहुत बरसों तक बेचारों ने मार खाई है। हर किसी ने आके मारा उनको, हर किसी ने। बट अब इज़राइली इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, वो समझ गया कि अगर हम एक हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। देखिए ना, यहूदियों का एक कंट्री है, इस्लामिक 58 कंट्रीज़ हैं। 6-7 कंट्री ने मिलके हमला भी कर लिया 2 बार इसके ऊपर, इज़राइल पे। दोनों बार बुरी तरह से हारे हैं। इज़राइल की सेना ने 6-7 अरब कंट्रियों की सेना को बुरी तरह से हराया था। ये आज भी बहुत शर्म की बात है अरब कंट्रीज़ के लिए। बट वो क्या करें? नहीं कर सकते भई, नहीं है दम। समझ रहे हैं ना बात? तो मेरा ये मानना है कि एंटीसेमिटिज़्म, अब इसको खत्म करने का दौर आ गया है, और इस्लाम में भी मैं मानता हूँ रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। एटलीस्ट ऐसी चीज़ें जो, जहाँ पे क्लियर कट आप हेट डिस्प्ले कर रहे हैं किसी के लिए, तो वहाँ पे दे नीड ए कोर्स करेक्शन। एटलीस्ट अपने बच्चों को ये बताया जाए कि नफ़रत नहीं सिखाता है। और मैं मानता हूँ प्रोग्रेसिव जो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो यही बोलते हैं। वो यही बोलते हैं कि भई हमें किसी से नफ़रत नहीं करना है, राइट? बट उसके बावजूद भी इतने सारे मुसलमान भाई और भी हैं जो, मैं उनको भाई नहीं मानूँगा अपना, आई एम सॉरी, राइट? जो वॉर, टेररिज़्म, हेटेडनेस रखते हैं दूसरे धर्म के लिए। तो ये कहीं न कहीं दोनों साइड में कैज़ुअल्टी लाएगा, बैकफ़ायर करेगा।
तो दोस्तों हमारे ग्रंथों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और अपनी सोच को इवॉल्व किया जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।